उस जीव की जो इन दिनों हमारे देश के भ्रष्ट अधिकारियों का सबसे प्रिय बन चुका है, चूहा। जी हाँ, वही चूहा जिसके नाम पर कभी शराब पी ली जाती है, कभी गांजा गायब कर दिया जाता है और कभी पुल तक खोखले घोषित कर दिए जाते हैं। सरकारी दफ्तरों में अगर शराब खत्म हो जाए तो कहा जाता है चूहों ने पी लिया। अगर गांजा गायब हो जाए तो जवाब मिलता है चूहे ले गए। और अगर कोई पुल भीतर से खोखला निकल जाए तो सफाई होता है कि चूहों ने कुतुर दिया। लेकिन अब इस कड़ी में एक नई और हैरान कर देने वाली कहानी जुड़ गई है, जिसे सुनकर आप भी सिर पकड़ लेंगे। मामला छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले का है, जहां सरकारी धान संग्रहण केंद्र में ऐसा खेल सामने आया है जिसकी कीमत बताई जा रही है करीब 7 करोड़ रुपए। दरअसल जांच में पाया गया कि धान संग्रहण केंद्र में करीब 26,000 क्विंटल धान कम है। जब सवाल उठे तो जवाब मांगा गया तो जिम्मेदार अधिकारियों ने तर्क दिया, वो सुनकर हर कोई हैरान रह गया। अधिकारियों का कहना है कि 26,000 क्विंटल धान चूहे और दीमक खा गए। अब जरा हिसाब समझिए, एक चूहा औसतन एक दिन में 15 से 20 ग्राम ही खा सकता है। अगर मान ही ले कि एक चूहा रोज 20 ग्राम धान खाता हो तो 26,000 क्विंटल धान खत्म करने के लिए हजारों नहीं लाखों चूहों की फौज चाहिए। सवाल ये भी है कि इतने चूहे आखिर कहाँ गए, किसी को दिखाई क्यों नहीं दिए? चूहे भी सोच रहे होंगे कि हमें तो पता ही नहीं चला और हमारे नाम पर अधिकारी क्या क्या खा बैठ गए। सबसे हैरानी की बात यह है कि स्पष्ट सरकारी आदेश होने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जबकि आदेश साफ कहता है कि अगर किसी धान संग्रहण केंद्र में 2% से अधिक की कमी पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी को तुरंत निलंबित किया जाए, जांच समिति गठित हो और आरोप सही पाए जाने पर एफआईआर दर्ज की जाए। लेकिन कवर्धा में ना कोई निलंबन हुआ, ना कोई जांच समिति बनी और ना ही कोई एफआईआर। जिन अधिकारी पर सीधी जिम्मेदारी थी उन्हें सिर्फ ट्रांसफर कर मामले को ठंडे करने की कोशिश की गई। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस खबर के सामने आने के बाद शासन प्रशासन का क्या कदम उठता है और अब इस 7 करोड़ रुपए के धान घोटाले में क्या मोड़ सामने आता है। और अब हालत ये है कि असली आरोपी आराम से कुर्सी पर बैठा है और चूहे सोच रहे हैं, इतना धान मैंने खाया होता तो आज मैं हाथी होता। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर साझा करें।